हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा रासायनिक समीकरण के बारे में और उसको किस तरह से संतुलित कर सकते हैं। हमारी जो आज की क्लास होगी बेटा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब बेटा जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। अब बेटा ये जो सक्रियता श्रेणी है, ये टेबल इस चैप्टर के आखिर तक यहीं पे बनी रहेगी, क्योंकि बेटा जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको बार बार देखो और आपको याद हो जाइए। ठीक है, ये इसके याद करने का तरीका है। ये जितने भी हमारे पदार्थ हैं इनके नाम हैं और ये क्या है, इनके सिंबल्स हैं, या हम बोल सकते हैं इनके संकेत हैं। अब बेटा बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब बेटा रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? बेटा वो टोटल है 7 प्रकार की। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो मेन है वो लिख दी है। अगर एक दो छोटी मोटी बीच में आती तो बीच में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली होती है संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन, फिर विस्थापन, फिर द्विविस्थापन, फिर उपचयन और अपचयन, फिर होती है ऊष्माक्षेपी और बेटा सबसे आखिरी होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब बेटा ये अलग अलग प्रकार हैं हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के। अब बेटा जो हमारी आगे क्लास होंगी हम उनमें एक एक करके इनको अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा आज की जो हमारी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी बेटा हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लो कि कितनी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं अपनी आज पहली अभिक्रिया डिस्कस करेंगे, जो क्या है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? बेटा इसकी परिभाषा होती है इस अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये है इसकी परिभाषा। आप देखो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, इस अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। मतलब बेटा अभिकारक कितने हैं? अभिकारक तो एक से ज़्यादा हैं। एक से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ बेटा? अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी दो अभिकारक हुए। ये दोनों बेटा आपस में मिले, इनमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, और जो हमें उत्पाद मिला वो क्या मिला बेटा? सी। ठीक है, एक से अधिक अभिकारक, या हम लोग कह सकते हैं कि एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाएं, तो बेटा ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। बेटा जो संयोजन शब्द है, संयोजन शब्द का हिंदी में क्या मतलब होता है? संयोजन का मतलब होता है आपस में मिलना। ठीक है, तो बेटा इस अभिक्रिया में क्या होने लग रहा है, हमारे पास जो अभिकारक है वो एक से ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल के लिए कितने हैं? 2। और बेटा उत्पाद कितना मिल रहा है? सिर्फ एक उत्पाद मिल रहा है बेटा। ठीक है, सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं और वो बेटा उत्पाद क्या मिल रहा है? वो है हमारा सी। ठीक है, 2 अभिकारक हैं, एक उत्पाद है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब बेटा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे विज्ञान में जो उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है मेरे शेरों, अब एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बेटा सबसे सिंपल लेके चलेंगे हम। C+O2 क्या बना बेटा? CO2। अब बेटा यहाँ पे जो C और O2 है, ये वाली जो समीकरण है, ये वाली जो अभिक्रिया है, मैं पहली तीनों क्लासों में ये आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। C को हम लोग क्या बोलते हैं? C को बोलते हैं बेटा हम लोग कार्बन। लिख देता हूँ मैं एक बार दोबारा। C होता है कार्बन, O2 क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन, और CO2 को क्या बोलते हैं हम लोग? CO2 को बोला जाता है कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है,
अब बेटा अब हम जितनी भी अभिक्रिया लिखेंगे, हमें अभिक्रिया को संतुलित करना आ गया है। अब हम सारी अभिक्रियाओं को संतुलित करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब बेटा इसको संतुलित करते हैं। पहले मैंने क्या बताया था, पहले अभिकारक में देखेंगे कौन से पदार्थ और उनकी कितनी कितनी मात्रा है। अब बेटा पहला पदार्थ है सी कितना है, सी है 1, ठीक है। और कहीं सी है अभिकारक में, कहीं भी नहीं। अब चलते हैं उत्पाद की तरफ। उत्पाद में सी कितना बेटा, सी है 1। इसका मतलब सी क्या है, सी तो हो गया संतुलित, सी आपका संतुलित है बेटा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का सिंबल बेटा वैसे तो O होता है, लेकिन लिखते कैसे हैं, O2। O2 लिखा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। ऐसे बेटा जब उत्पाद में हम गए, उत्पाद में भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब बेटा यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, तो हमने इसके साथ इंसाफ कर दिया है। बेटा इंसाफ हो गया तो क्या हो गया, ये संतुलित हो गई। ये रासायनिक अभिक्रिया एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। और बेटा क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन में एक समीकरण लिख के दे देगा और बेटा वो पूछ लेगा आपसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है। अब उसमें आपको देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एक से अधिक अभिकारक और उत्पाद एक है तो आप लोग आंसर दे दोगे ये कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है संयोजन अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इतने को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम अगली एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हो गया, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा, सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास H2 + O2 क्या बना बेटा, H2O, ठीक है। H2 को क्या बोलते हैं हम लोग, H2 को बोला जाता है बेटा हाइड्रोजन, ठीक है। O2 को क्या बोलते हैं, पहले एग्जाम्पल में बताया है ऑक्सीजन। अब बेटा H2O क्या है, H2O तो हमारी खतरनाक चीज़ है, पानी है ना, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अब बेटा देखो इसमें भी एक से अधिक अभिकारक हैं, अभिकारक वाली तरफ है ना। और बेटा ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, सिर्फ एक उत्पाद, सिर्फ एक पदार्थ बना रहे हैं। और वो क्या बन रहा है बेटा, वो बन रहा है वाटर। अब मैंने आप लोगों को बोला था हम जितनी भी अभिक्रिया लिखेंगे उनको संतुलित जरूर करेंगे। तो बेटा संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बेटा सिंबल होता है H, लेकिन लिखते कैसे हैं, H2। तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। अभिकारक की तरफ और हाइड्रोजन है, नहीं है। उत्पाद में देखते हैं, उत्पाद में हाइड्रोजन है भाई, 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, संतुलित है, हाइड्रोजन के साथ कोई पंगा नहीं है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बेटा कितने हैं, 2 हैं। इस तरफ ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। बहुत नाइंसाफ़ी है रे गब्बर, बेटा गब्बर ने नाइंसाफ़ी कर दी इस बार तो, ठाकुर की तो छोड़ो, गब्बर नहीं कर दी। देखो अब क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1। अब संतुलित तो करना पड़ेगा हमें। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूँ तो बेटा ऑक्सीजन कितने हो गए, मैंने बताया था ये जो नंबर है ये दोनों के साथ गुणा होता है। तो ऑक्सीजन हो गए बेटा 2, 1 की जगह कितने हो गए, 2। तो ऑक्सीजन तो हो गई बेटा संतुलित, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई है, अब ये वाला जो 2 है ये दोनों के साथ गुणा होगा तो बेटा हाइड्रोजन पहले से ही 2 थे, 2 और आ गए, तो बेटा हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन की हालत ख़राब हो गई। अब हाइड्रोजन हो गए 4। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 4 होते हैं तो हम अभिकारक में देखते हैं, अभिकारक में हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन है बेटा सिर्फ 2, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा, 4। और हमें बेटा बहुत अच्छे से आता है 2 की बात 4 बनाना, है ना। तो इसको भी 2 से बना लेते हैं 4, गुणा कर देंगे हम लोग यहाँ पे 2 से। अगर मैं इसको यहाँ से 2 पे गुणा कर दूंगा तो बेटा 2 दूनी 4, कितने हो गए यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गए हैं 4। तो बेटा अगर मैं इसको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में इसको यहाँ लिख देता हूँ, एक कैसे संतुलित हुई बेटा, 2H2 + O2 क्या बना बेटा मेरे पास, 2H2O, ठीक है। ये मेरा एक एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया का, और ये अभिक्रिया एकदम संतुलित है, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब बेटा इससे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, सेकंड एग्जाम्पल को
फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। बेटा कम से कम ना हर अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल तो आप लोग ज़रूर याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, एग्जाम्पल 3 बेटा CaO प्लस H2O क्या बना बेटा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ख़तरनाक चीज़ हमारी, पानी या वाटर। इसको क्या बोला जाता है बेटा, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है बेटा आपका, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब बेटा ये भी एग्जाम्पल देखो कैसे हो गया। अभिकारक कितने हैं, 2 अभिकारक हैं, 2 चीज़ें आपस में मिल रही हैं, लेकिन बना कितनी चीज़ रही हैं, सिर्फ एक चीज़ बना रही है, सिर्फ एकल उत्पाद बनाने लग रही हैं। तो बेटा ये भी किसका उदाहरण हो गया, एक संयोजन अभिक्रिया का, ठीक है। अब बेटा जो इसको संतुलित करने की बात है, ये आप लोगों के लिए घर के लिए काम है कि इस अभिक्रिया को आप लोग घर पे अपने आप संतुलित करने की कोशिश करना। और बेटा जो इसका आंसर होगा ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर ज़रूर लिखना, ठीक है। अगर आप लोग सही करोगे तो बेटा मैं रिप्लाई ज़रूर, अगर गलत भी करोगे तो बेटा मैं उसको सही आंसर आप लोगों को बता दूंगा। और बेटा मुझे उम्मीद है आज जो मैंने आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो बेटा आप लोग क्वेश्चन और डाउट मुझसे पूछ सकते हो। पूछने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को मेंशन करके, और मैं कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन और हर डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।